देखिए, अंडरस्टैंड राइट हैंड थंब रूल। ये आपका राइट हैंड है, इस राइट हैंड को कुछ ऐसे स्ट्रेच कीजिए कि जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में शो करे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इन दैट केस जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जिस डायरेक्शन में आपकी ये फिंगर्स कर्ल हो रही हैं उससे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर देखिए थंब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। तो उस टाइम पे योर फिंगर्स हैं, जो आपके राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो कैसी होंगी, उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, मैसेज में रिप्लाई करें। दूसरा, if your current is flowing from north direction to south direction, that means if the current is flowing in downward direction, उस केस में देखिए जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी आपके कंडक्टर के अराउंड। आपके जो सर्कल्स गिवन है ना, वो सर्कल्स मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन आपके जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर है? तो अपने थंब को पॉइंट कीजिए टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है बेटा? एक बार देखिए अपने थंब को। क्लियर है बेटा? अब देखिए, suppose we have this conductor, straight conductor. In this straight conductor current is flowing from south to north, that means in upward direction. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो अराउंड द कंडक्टर ऐसे होंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में। वो इस तो प्रॉब्लम नहीं है ना अभी। अब देखिए इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिए ऐसे होगी, ये ऐसे आएंगी और यहाँ से ऐसे जाएंगी। क्लियर है? ये लाइन ऐसे आ रही है इन दिस डायरेक्शन, दिस विल गो एंड इट विल मूव लाइक दिस। क्लियर है? ये आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है इन विच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। नाउ सपोज दिस इज अगेन अ कंडक्टर नॉर्थ साउथ, बट दिस टाइम इस कंडक्टर के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके अराउंड वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी, और इन मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जैसे आपके राइट हैंड के थंब को अगर आप डाउनवर्ड करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल कर रही हैं वही आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। देखिए ऐसे। ये समझ आया? सबने अपने राइट हैंड थंब रूल को लगा के देखा अपने राइट हैंड पे, यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? नहीं समझ आया तो बताएं। क्लियर है? ओके। तो ये हमने स्टडी किया था कि दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। ये अगर आपसे आपके पास क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सितंबर पेपर लाइक दिस। ड्रॉ द, सब लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ magnetic field line, magnetic field lines around a straight conductor carrying current। क्लियर है? तो यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, दोनों बनाएंगे आप। अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये होगा। क्लियर है? दिस इज फर्स्ट पैटर्न कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा, ये कब, जब आपका कंडक्टर कैसा होगा, स्ट्रेट। आई होप आई एम क्लियर। नाउ सेकेंड पैटर्न हमने स्टडी किया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि व्हेन वी हैव ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। देखिए इसी कंडक्टर को अगर आप क्या करें जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसको एक वायर की शेप में अगर आप बेंड कर दें, आप कल का लेक्चर जाके देख ले, इसी कंडक्टर को आई हैव बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए वायर, एक कॉइल, ऐसे।
ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर करंट सपोज इस एंड पे एंटर कर रहा है, ऐसे होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, जो अभी आए हैं प्लीज अपना अटेंडेंस मार्क कीजिए। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी देखिए वो ऐसी होंगी, ठीक है, ऐसे। ये डॉटेड लाइन से नहीं, ये सॉलिड लाइन ही होगा, ऐसे फ्लो करेंगे। एंड यहाँ पे ये ऐसे होंगी, एंड इस एंड पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा सर्कुलर बना लेते हैं, देखिए ये कुछ ऐसे होगा। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी यहाँ पे भी ऐसे ही होंगी, इस एंड पे ये ऐसे, और एक्सिस के ऊपर इसके मिडिल पार्ट पे जो कॉइल का सेंटर होगा वहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा रहेगा कि कॉइल के एक फेस पे अपर पार्ट पे भी ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी और डाउनवर्ड पार्ट पे भी ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी। यहाँ पे जो डायरेक्शन रहेगी वो ऐसे रहेगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे। इस पार्ट में जो डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो कैसे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, यहाँ से अपवर्ड। तो इसको आप देख ले प्रीवियस लेक्चर में। दिस इज सेकंड पैटर्न। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड लाइक दिस, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए क्लोज्ड लूप, ड्यू टू ए करंट थ्रू ए क्लोज्ड लूप। ये देखिए आपने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर को एक लूप, लूप क्या होता है बेटा, क्लोज्ड पाथ को लूप बोलते हैं। ये देखिए ऐसे एक लूप ही तो है, क्लोज्ड पाथ ही तो है, आपने एक कॉइल बना दी है सर्कुलर शेप में, किससे, एक स्ट्रेट कंडक्टर को बेंड करके। तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से एंटर करके ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ से आउट होगा, ठीक है। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो कुछ इस शेप का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये पैटर्न है इसका मैग्नेटिक फील्ड का, किसकी वजह से, ड्यू टू ए करंट थ्रू ए क्लोज्ड लूप, कि अगर किसी क्लोज्ड लूप में अगर करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। क्लियर है, ये आप कल के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है ये चीज। नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक, वो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। अब ये वो टॉपिक्स है फोर्थ यूनिट में से जो 5 मार्क्स में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और नॉट ओनली मिड टर्म एग्जाम, सीबीएसई में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू ए सोलेनोइड। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सोलेनोइड क्या है। तो सोलेनोइड को समझाने के लिए आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड लाइक दिस। देखिए आपने स्प्रिंग को देखा है, ये देखिए आपके पास एक वायर है, क्लियर। इस वायर को आप ऐसे लैमिनेट कर दे, मतलब ऐसे टर्न्स की शेप में बैंड कर दे, दिख रही है आपको, ऐसे। और अब इसको निकाल ले, ऐसे, ये दिख रहा है। ये अगर आप ये पेन को ना देखें और सिर्फ किसको देखें, इन वायर के इन टर्न्स को देखें, तो ये जो शेप है ये किसकी शेप होगी, एक सोलेनोइड की शेप होगी, कि एक वायर होगी, वायर को ऐसे टर्न्स की शेप में हम बाउंड करते जाएंगे और दो एंड्स हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहेंगे। तो स्प्रिंग देखा है ना आप लोगों ने,
स्प्रिंग की शेप में आपके पास क्या होता है, सोलेनोइड होता है। देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये कुछ इस शेप का होगा आपका सोलेनोइड, समझ गए। ऐसे ही मैंने वायर को भी टर्न्स की शेप में ऐसे वाउंड किया था, तो ये देखिए ये आपके पास क्या है, सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सोलेनोइड इज ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। देखिए ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, ये फोर्थ टर्न है, तो बहुत सारे टर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो सोलेनोइड एक्चुअल में क्या है, एक कॉइल है, ठीक है। उसको हम टर्न्स में क्या करते हैं, ऐसे बनाते हुए चलते हैं, वाउंड करते हुए चलते हैं। तो सोलेनोइड इज ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। किसकी बनी हुई है ये कॉइल, इंसुलेटेड कॉपर वायर की। क्लोजली wound in the shape of a cylinder। देखिए ये हमने क्लोजली बाउंड किए हुए, जैसे स्प्रिंग होता है ना ऐसे। अब स्प्रिंग को अगर आप देखते हो साइड से, अगर आप देखोगे तो कैसे नजर आएगा, सिलेंडर की शेप में नजर आएगा। तो यहाँ से देखिए ये भी किस शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में है। तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड इज अ कॉइल, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक कॉइल ही तो है, ऑफ मैनी टर्न्स, ठीक है। इसमें कितने टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स है। देखिए फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड टर्न है, और ये टर्न किसके हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर के, क्लोजली बाउंड, एक दूसरे के पास में देखिए ऐसे बाउंड किए हुए हैं हमने। और किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड बोलेंगे। और इस सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हमें क्या करना है, समझना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड वो क्या होगा। तो ये सोलेनोइड पहले समझ आया कि सोलेनोइड क्या है। अब बेटा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो हम ड्रॉ करते हैं कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। ये देखिए अगेन सोलेनोइड को ड्रॉ करते हैं। देखिए ऐसे है हमारा सोलेनोइड, क्लियर बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सोलेनोइड में तभी प्रोड्यूस होगा ना जब इस सोलेनोइड में से करंट फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो करने के लिए हमें बैटरी या सेल लगाना पड़ेगा। तो एट दिस पॉइंट वी आर कनेक्टिंग दिस सोलेनोइड, ये दो टर्मिनल है सोलेनोइड के। देखिए फर्स्ट ये एक टर्न, वन टर्न ऑफ द सोलेनोइड, one end of the solenoid is connected to the positive terminal and second turn of the solenoid is connected to the negative terminal of a battery through a plug की। ये देखिए इसको हमने क्लोज कर दिया है, तो ये पूरा सर्किट कैसा हो गया बेटा, क्लोज सर्किट हो गया है। सोलेनोइड का वन एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अदर एंड ऑफ द सोलेनोइड थ्रू ए की इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यही फ्लो करेगा। तो देखिए जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी ना इस सोलेनोइड के अंदर, ये जो इनसाइड वाला पार्ट है, देखिए ऐसे कि आप इसमें से, जैसे मैंने अभी किया था ना, एक पेन के ऊपर लेमिनेट किया था, तो पेन कहाँ रखा था, पेन सोलेनोइड के अंदर था, ठीक है। तो ये जो इनसाइड वाला पार्ट है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी। देखिए अगर मैं इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर रही हूँ तो इट वुड बी लाइक दिस, जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो ऐसे होंगी आउटवर्ड, यहाँ से क्या हो रही है, इन हो रही है। ये सेकेंड लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसे होंगी। क्लियर है बेटा। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनसाइड द सोलेनोइड, जो कि इस पोल से क्या कर रही है, एंटर, और यहाँ से क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कि ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं,
साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ से आउट होंगी और नॉर्थ पोल में क्या होंगी, एंटर करेंगी। तो यहाँ पे लाइंस आउट हो रही हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइंस क्या हो रही हैं, इन हो रही हैं। तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो देखिए अगर हम मैग्नेटिक लाइंस एक दो और बना ले ऐसे, याद रखिए दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये पैरेलल होनी चाहिए। तो ये मैग्नेटिक लाइंस कुछ ऐसे होंगी। तो यहाँ से क्या हो रही है, आउट, और इस एंड पे क्या हो रही है, इन। तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल, और ये कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल। क्लियर है ना। यहाँ से देखिए, ये देखिए ऐसे होनी चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ से ये आउट हो रही है तो ये कुछ ऐसे आएगी। क्लियर है बेटा, यहाँ पे इन होगी। तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा, किसकी वजह से, सोलेनोइड की वजह से। कि ये आपके पास एक सोलेनोइड था जिसमें आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड किया है इन द फॉर्म ऑफ टर्न्स। तो ये हमारे पास एक सोलेनोइड बन गया है। इस सोलेनोइड में से जब करंट फ्लो करेगा तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी या मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा, शेप होगा, कुछ इस तरह के का होगा। तो देखिए जो इस सोलेनोइड का अंदर वाला पार्ट है, मतलब कौन सा, जैसे टर्न्स के अंदर, जहां जहां आपको टर्न्स दिख रही है वहां पे मैग्नेटिक लाइंस कैसी है, स्ट्रेट मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये देखिए। तो ये जो इनसाइड वाला पार्ट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। और सोलेनोइड के बाहर ये वाला, यहाँ पे देखिए बहुत सारी लाइंस होंगी, ये मैंने कम लाइंस बनाई है, यहाँ पे 3 4 मतलब बहुत सारी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा। लेकिन इस सोलेनोइड के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले, तो मान लो ये ए आपने एक पॉइंट ले लिया, आपने बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर 5 है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक बी पे कितना मिलेगा, 5। तो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। जैसे आप लोग यूनिफॉर्म पहनते हो ना, तो सारे सेम दिखते हो। तो इन द सेम वे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड सब जगह क्या रहे, सेम। और देखिए डायरेक्शन भी कहाँ से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है। ये चीज क्लियर है। यस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मैसेज करें। यस नितिन क्लियर है, महक, बंटी, सिक्किम, सबने अपनी प्रेजेंट लगा दी जो लेट आए थे। यस, नोबडी इज आंसरिंग। आर यू ऑल गेटिंग माय वॉइस? ओके। देखिए एक बार अपनी प्रेजेंट फिर से लगा दीजिए, क्योंकि वो मीटिंग बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी तो उस वजह से प्रेजेंट नहीं लगी है। तो देखिए बेटा ये पैटर्न होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो देखिए ये अगर साउथ पोल है तो कहना है इससे, जो ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड का दिस एंड विल बिहेव एज साउथ पोल एंड दिस एंड ऑफ द सोलेनोइड विल बिहेव एज नॉर्थ पोल। तो देखिए एक एंड, वन एंड ऑफ द सोलेनोइड will behave as south pole and other end will behave as north pole। तो जिस एंड पे मैग्नेटिक लाइंस एंटर कर रही हैं तो वो होगा साउथ पोल, जिस एंड से मैग्नेटिक लाइंस आउट हो रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। ये चीज क्लियर है ना सबको। अब देखिए बेटा, जब देखिए अगर आपके पास एक क्लोज्ड लूप है, सपोज ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप है, ठीक है बेटा, ये क्लोज लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए ऐसे। तो ये करंट कौन सा है, ये करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है ना। ये देखिए क्लॉक से मैच कीजिए इसको, इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। और इस लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी है, देखिए
ये लूप कैसा है, इस लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए, यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है करंट की, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, देख रहे हो, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपवर्ड और यहाँ पे डाउनवर्ड ऐसे ही बनेगा। तो ये कौन सी शेप लग रही है आपको, ये एन शेप नहीं लग रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, और यहाँ पे है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं, ये कौन सी शेप है, इससे क्या बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है एस। तो ये बनेगा साउथ पोल और ये बनेगा आपके पास नॉर्थ पोल। ये चीज समझ आई। ये चीज सबको क्लियर है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बन रहे हैं। ओके बेटा, तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, यहाँ पे देखिए करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो एंड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए साउथ पोल, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो कॉइल के अंदर जिस भी डायरेक्शन में, अगर कॉइल के अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो वो कॉइल का वो जो एंड है जहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल। और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम यहीं पे बैटरी का अरेंजमेंट चेंज कर दें, इसको नेगेटिव टर्मिनल बना दें, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना दें, तो देखिए करंट ऐसे जाएगा और यहाँ पे करंट है वो ऐसे आउट होगा। तो उस केस में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो उस केस में जो सोलेनोइड का या कॉइल का वो एंड कैसे बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल। तो ये आपको समझाना था। ये आपके पास सोलेनोइड है, एक वायर है, सोलेनोइड क्या है आपके पास, एक कॉइल को अगर आप क्या कर देते हो, एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है, क्लोजली वाउंड है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। तो देखिए सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो जस्ट लाइक आपके पास कैसा है, जैसे आपके पास एक बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट में भी तो यही होता है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं किधर की तरफ, साउथ पोल की तरफ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ से लाइंस जा रही हैं साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये ऐसे, क्लियर है, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही हैं, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट लाइंस कैसी रहेंगी, स्ट्रेट, और उनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये चीज क्लियर है ना बेटा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसका, सोलेनोइड का, वो किसके जैसा दिखता है हमें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज सेम एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ये चीज सबको समझ आई कि जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि सोलेनोइड के अराउंड भी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल करती हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। और बार मैग्नेट में भी यही है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी देखिए एक एंड सोलेनोइड का ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। और इनसाइड द सोलेनोइड कैसी है, मैग्नेटिक लाइंस यूनिफॉर्म है और स्ट्रेट लाइंस है। यहाँ देखिए बार मैग्नेट के अंदर भी, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, लेकिन मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ। यहाँ पे भी देखिए लूप बन रहा है, तो ये है। अब हमें स्टडी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है बेटा सोलेनोइड की वजह से, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आप मुझे बता सकते हो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे है, बताएं मुझे, इनसाइड द सोलेनोइड या आउटसाइड द सोलेनोइड। आउटसाइड द सोलेनोइड कैसा रहेगा, आप ही बताएं। बेटा सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, लूप बना रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो लूप जो है वो यूनिफॉर्म तो होंगे नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा वहां पे,
नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के दो ही टाइप्स है, या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो याद रखिए, अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मैं पेपर बनाऊंगी तो डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन दूंगी। इनसाइड द solenoid the magnetic field is uniform or non-uniform, then you will say it's uniform. Why it is uniform? yes बताएं, यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि इनसाइड द सोलेनोइड, ये देखें आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? स्ट्रेट है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइंस है ना, ऐसे ही है ना। तो इन स्ट्रेट लाइंस के बीच में कहीं पे भी आप कोई भी पॉइंट लीजिए, सब हर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? सेम। व्हाई इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? बिकॉज इनसाइड द सोलेनोइड एट एवरी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी सेम। क्लियर है ये चीज? आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनसाइड द सोलेनोइड, याद रखें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनसाइड द सोलेनोइड, सब लोग लिख लें साथ साथ। इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है, एंड दिस यूनिफॉर्म इज शोन बाय स्ट्रेट फील्ड लाइंस एंड this magnetic field inside the solenoid is shown by straight lines। देखिए स्ट्रेट लाइंस ही है ना, और ये स्ट्रेट लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। तो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज क्लियर है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? देखिए सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, ये आप याद कर ले, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। व्हाट इज सोलेनोइड, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड वीक। वीक भी होगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। थर्ड क्या होगा? इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। देखिए ये साउथ से एंटर हो रही है और किधर जा रही है? नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन आउटसाइड द सोलेनोइड लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो सेम वही रहेंगी लाइंस, जो प्रॉपर्टीज है जो आपकी बार मैग्नेट के अंदर थी। इनसाइड द सोलेनोइड द मैग्नेटिक field lines the direction of magnetic field lines is from south pole to north pole। क्लियर है बेटा? बट आउटसाइड द सोलेनोइड, ये मैं रब कर रही हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं क्या ये साथ साथ? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं रब कर देती हूँ, बुक्स में वैसे सब कुछ गिवन है, ये इसी का कंटिन्यूएशन है। बट आउटसाइड द सोलेनोइड the magnetic field lines the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole। क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं?
ओके, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू सोलेनोइड, वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनोइड, वो किससे रिसेंबल करता है, किससे मैच करता है, जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है उससे। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड resembles the magnetic field of a bar magnet। कि जो ये सोलेनोइड है, the magnetic field of this solenoid is same as that of magnetic field of a bar magnet। जैसे हमने एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है किसका, सोलेनोइड का। क्लियर है ये, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब देखिए बेटा, अब हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड के यूजेस क्या हैं? यूज ऑफ सोलेनोइड ये है कि इस सोलेनोइड के अंदर सपोज देखिए, ये अंदर से ये जो टर्न्स हैं वो होलो है, ये सोलेनोइड यहाँ से होलो है, तो इसके अंदर सपोज आप आयरन का कोई बार रख दो, आयरन का कोई रोड रख दो, तो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग है, और आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है और वीक है। तो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इफ यू पुट, या यहाँ पे अगर आप कुछ रख देते हैं, क्या, आयरन का बार, आयरन का रोड, तो वो इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज होने का मतलब वो स्ट्रॉन्ग, सॉरी, वो जो बार है आयरन का या फिर आयरन की जो रोड है वो भी कैसे बिहेव करेगी, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी, और दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ सोलेनोइड इज, सपोज इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर इफ यू आर प्लेसिंग ए मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का चाहे आप रोड रखो या फिर बार रखो, उस केस में ये जो सॉफ्ट आयरन का बार है या रोड है, इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है एंड एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगता है। तो यूज क्या है, ड्यू टू द strong magnetic field inside the solenoid, या फिर ये लिखिए, the strong magnetic field of solenoid is used to magnetize the rod, या फिर बार बोल दो, of a magnetic material। मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आपके पास क्या होगा, सॉफ्ट आयरन। इस सॉफ्ट आयरन को जब आप इनसाइड द सोलेनोइड रखोगे, देन दिस मैग्नेटिक मटेरियल वुड बी मैग्नेटाइज्ड, एंड ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, और उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। फिर से समझिए कि इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। इस
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इफ वी आर प्लेसिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर, दैट सॉफ्ट आयरन कोर वुड बी मैग्नेटाइज्ड, मतलब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड दैट मैग्नेट is known as electromagnets. Clear है बेटा? So this is an important use of सोलेनोइड। अब एक बात बताएं, इस सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्या वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? क्या आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो? यस, वी कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? अगर इस सोलेनोइड में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज कर दें, इन दैट केस जो सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप इसके जो सोलेनोइड के जो टर्न्स हैं उनको आप क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना ही काफी है आज के लिए। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू द टॉपिक ऑफ कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।